अब हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर का जो टाइटल है, ठीक है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि हम लोग का पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब सबसे पहले हम लोग वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है आप लोगों को पता है ना। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, ठीक है, जो वेरी करता हो, जैसे एक्स वाई जेड वगैरह ABC वगैरह है ना। कांस्टेंट का मतलब आपका नंबर हो गया, है ना, जो फिक्स होता है, फिक्स नंबर वगैरह 1 2 3 4 वगैरह ये सब हो गया। अब आपका आ गया वेरिएबल इन टू वेरिएबल। इसका मतलब कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसमें टू वेरिएबल होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ना कि वो ऐसा पॉलीनॉमियल है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं ना। अब लीनियर, अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है ना कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग इक्वेट करते हैं ना, LHS RHS, ठीक है, LHS RHS होना चाहिए उसमें। ठीक है, दो साइड होना चाहिए। दो साइड जब हो जाएगा, दो अलजेब्रिक इक्वेशन को जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर का मतलब क्या होना चाहिए, पावर भी 1 होना चाहिए और टू वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एक वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। जैसे हम लोग मान लेते हैं AX, ठीक है, प्लस BY, है ना, इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ? लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का भी पावर क्या है, 1 है, y पे भी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स जो है उसका पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। ठीक है, और लीनियर है, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर टू वेरिएबल, लीनियर इन टू वेरिएबल हुआ। इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसको हम लोग इक्वेट किए ना, LHS RHS दो पार्ट है ना, दो पार्ट जब इस तरह रहेगा तो हम लोग इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और पूरा का हम लोग कंप्लीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि वो लीनियर मतलब कि जो आपका वेरिएबल है उसमें पावर क्या होना चाहिए, पावर आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा उसमें। ठीक है, और आपका इक्वेशन रहेगा, मतलब LHS RHS दोनों साइड रहेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बोल रहा है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म AX + BY + C = 0 where A B C आर रियल नंबर्स एंड A and B बोथ नॉट 0। ठीक है, कि कोई भी इक्वेशन है ना, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जहां पे A and B जो है ना बोथ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोथ आर नॉट 0। ठीक है, ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए, एक 0 होगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस ये जो है ना आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए आपका एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोल रहा है, ठीक है, कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक का कॉस्ट जो है ना वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, आपका एक पेन से जो है ना एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है ना, ट्वाइस है। ठीक है, मतलब कि आपका नोटबुक क्या है ना, 2 गुना है। ठीक है, एक पेन से, एक पेन का जितना प्राइस है, ठीक है, उसके 2 गुना प्राइस किसका है, नोटबुक का है। ठीक है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ना हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपका स्टोरी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है। कैसे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म में। दैट मीन्स आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका दिया हुआ है ना उसको कुछ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं नोटबुक का जो प्राइस है ना वो X रुपीस है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, हम लोग को पेन का मान लेते हैं ना, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, पेन का हम लोग मान लेते हैं Y रुपीस है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि जो नोटबुक का जो है ना प्राइस जो है ना वो क्या है, पेन का 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि नोटबुक क्या है आपका, कितना महंगा है, और जितना पेन है ना उसका 2 गुना है नोटबुक। ठीक है, मतलब कि अगर पेन का, अगर कॉस्ट पेन का Y है तो आपका नोटबुक का क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
इक्वल करने के लिए जो कम है उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब दोनों का प्राइस इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब पेन का प्राइस में अगर हम उसको 2 गुना कर दें, पेन का प्राइस जितना है उसको अगर हम लोग 2 गुना कर दें तो वो नोटबुक के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन का 2 गुना है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग पेन का 2 गुना कर दें तो वो जितना प्राइस होगा उतना ही प्राइस नोटबुक का होगा। और नोटबुक का प्राइस कितना है? x रुपया, ठीक है। और x रुपीस है नोटबुक का प्राइस, पेन का y, ठीक है। y का हम लोग 2 गुना कर देंगे तो वो नोटबुक के प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 2y, उधर कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना वो इस फॉर्म में है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे a के जगह में हम लोग का कुछ नहीं है, a के जगह में हम लोग का क्या है, यहाँ पे 1 है, b के जगह में यहाँ पे -2 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना था, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, ठीक है। जितना भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना उसको आप जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आपको लिखना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस, ठीक है। और आपका कंपेयर भी करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको कंपेयर भी करना है कि वहां पर ए बी सी का वैल्यू क्या है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग किस तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 3 5 पे बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू 0, है ना। अब इसको जो है ना हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c, ठीक है। तो हम लोग को देखिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे a का जगह पे हम लोग को यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो b के जगह पे हम लोग को यहाँ पे क्या है 3 है, और c के जगह पे हम लोग को यहाँ पे क्या है 9.35 पे बार, ठीक है। इसी तरह आपको जितना भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन का आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन सब। देखिए 2 नंबर में आपका दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस वाई बाई 5, है ना, माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसमें भी हम लोग इसी तरह करेंगे, यह हुआ क्वेश्चन है, उसको उसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि a का कंपेयर अगर करेंगे तो देखेंगे दिखाएंगे कि यहाँ इसमें मतलब ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, ठीक है, इसमें और ये ax प्लस by प्लस c में कंपेयर करके बताएंगे कि a का वैल्यू क्या होगा, b और c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -1/5, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -10, ठीक है। उसी तरह हम लोग थर्ड का देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में आपका दिया हुआ है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसका लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे -2, b इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग का 3, और c इक्वल टू हम लोग को मिलेगा -6, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में आपका है x इक्वल टू 3y, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x के जगह पे 1, b का जगह पे हम लोग को मिलेगा -3, ठीक है। और c यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो c हम लोग का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और कुछ भी नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 5 नंबर में आपका है 2x इक्वल टू -5y, ठीक है। इसका हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसका फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2x
-5y इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसका लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a का वैल्यू कितना मिलेगा 2, b का वैल्यू कितना मिलेगा -5 और c यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे 3x प्लस आपका 0 इंटू वाई इतना लिख सकते हैं ना, प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसी तरह लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू क्या मिलने वाला है यहाँ पे 3, बी का वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे अब ये भी नहीं भी लिखेगा ना तो भी आप समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे y का तो टर्म है ही नहीं ना, तो y का टर्म नहीं है तो y का जो कोफिशिएंट होगा है ना b, वो क्या होने वाला है 0 होने वाला है ना। आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। सेवन नंबर में आपका दिया हुआ है y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी हम लोग किस तरह लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स है ना प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसमें करेंगे क्या कंपेयरिंग विथ, फिर इसमें यही लिखेंगे सेम चीज कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग का ए क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 और सी का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को -2, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर इसमें 5 इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a का यहाँ पे वैल्यू क्या 2 है और b का वैल्यू क्या 0 और c का वैल्यू क्या हम लोग का यहाँ पे -5, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारा लीनियर इक्वेशन देखा था इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूशन क्या होता था, उसमें सॉल्यूशन वही उसमें भी जो सॉल्यूशन होता था ना उसमें हम उसी को सॉल्यूशन मान सकते थे, वैसा वैल्यू जो अब उसको उस टर्म को जो है ना सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं आपका x प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का हम लोग ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब इस इक्वेशन का अगर हम लोग सॉल्यूशन का बात करें, ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन का बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है जो आपका LHS, ठीक है, आपका LHS और RHS बराबर हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे कि दोनों को ऐड करके 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। इसका x इक्वल टू 3 जो है ना ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता ही है कि आप वैसा वैल्यू x का वैसा वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग पुट कर देना तो LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ठीक है। अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x का बदले x इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 + 2 4 नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब LHS RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक था, ठीक है, एक था इसलिए फिक्स था हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू ले रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग को 2 ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिससे कि हम लोग का ये जो है ना
इन इधर सॉल्व करके LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो सकता है एक्स और वाई का, जिससे हम लोग का 6 आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पेयर एक साथ जो है ना, आपको पेयर में वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दो वैल्यू लेना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू लेते हैं 2 और वाई का वैल्यू लेते हैं अगर 2, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं, वाई का वैल्यू 2 इंटू 2, ठीक है, डेट मीन्स 2 प्लस 4 डेट मीन्स 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का LHS इक्वल टू RHS आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर है 2 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2, ये क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि वैसा वैल्यूज, ठीक है, वैसा पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे वैसा पेयर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जो इन दोनों को अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वैसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पेयर को सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं और y इक्वल टू 2 लेते हैं, तो क्या इसको हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। हम लोग पुट करके देखते हैं एक बार, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 4 डेट मीन्स 5 आ गया है ना, नॉट इक्वल टू यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि वैसा पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब हो गया आपका वैसा पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जो LHS RHS उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हम लोग क्या, ऐसा पेयर में एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ रहा था एक्स और वाई का, जिससे आपका इक्वेशन क्या हो रहा था, सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो है ना एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में एक आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, उसको आपको रीजन भी बताना क्यों, ठीक है। आपका क्या एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, आपको बताना है इसमें से विथ रीजन, ठीक है। अब देखिए एक अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहां पे हम लोग का जो है ना वो सॉल्यूशन यूनिक होता था, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे x इक्वल टू -1/3, ठीक है। यहाँ पे x का सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो LHS इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग का बहुत सारा ऐसा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जब 2 पेयर का बात हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऐसा वैल्यू है ना हम लोग ले सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। पता है इसमें हम लोग बहुत सारा इनफाइनाइटली बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। कैसे, देखिए हम लोग थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जितना भी x का वैल्यू पुट करेंगे ना, हम लोग को y का वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट मिलते जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक बार x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, एक बार x का वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू देखिए हम लोग को कितना मिलता है, y इक्वल टू आपका 3 इंटू 1 डेट मीन्स 3 प्लस 5, इसका मतलब कितना हो गया 8, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को एक पॉइंट मिला ना 18, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब 18 जो है ना इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं y इक्वल टू हम लोग को कितना मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यह जाएगा 6 प्लस 5 डेट मीन्स 11, ठीक है। इसका मतलब 2 और 11 क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे ना और y का वैल्यू 11 रखेंगे ना, तो LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। इसी तरह हम लोग जानते हैं जितना भी नंबर लेंगे ना, जितना भी हम लोग डिफरेंट x का वैल्यू लेंगे ना, हम लोग का y का वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट मिलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग का x हम लोग ना डिफरेंट वैल्यू लेंगे ना x का, तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिलेगा, वो मिलता जाएगा, ठीक है। हम लोग जितना चेंज करेंगे x का वैल्यू, y का वैल्यू उतना चेंज करते जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग कितना पेयर ऑफ वैल्यूज हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज जो है ना हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो इसका जो है ना आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। रीजन क्या, रीजन हम लोग दे सकते हैं कि इफ वी पुट
different values of x, we get different वैल्यूज ऑफ y, है ना। हम लोग जितना भी है ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू x का पुट करते जाएंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट y मिलते जाएगा, है ना। देयरफॉर इसलिए द गिवन लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। इसीलिए इसका क्या होगा, इसमें हम लोग का बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है ना कि राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है ना, इसका आपको कम से कम 4 सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसमें एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को अगला वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, उस तरह हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग को कितना सारा पॉइंट मिलेगा, कितना सारा पेयर ऑफ वैल्यूज मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, है ना। तो इसमें हम लोग को कम से कम 4 वैल्यू जो है ना वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके किस तरह जो है ना वैल्यू किस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो देखिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक बार पहले x का वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू सपोज 0 लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो और इजी पड़ेगा आपका। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। ठीक है, इसी से लिखे हैं ये। अब देखिए हम लोग अपने मन से x का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग को क्या मिलता है, देखिए 7 माइनस 2 इंटू 0 डेट मीन 0, इसका मतलब मिला हम लोग को 7। ठीक है, एक पेयर हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, क्या हो गया, क्या मिला हम लोग को 0 7, ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अब डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं 1, तब क्या होता है y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स डेट मीन्स 2। ठीक है, इसका मतलब 5, इसका मतलब हम लोग को 1 5 क्या एक सॉल्यूशन मिला हम लोग को। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तब हम लोग को y कितना मिलेगा, देखो 7 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है ना, अब फिर लेंगे, इसका मतलब हम लोग का ये सॉल्यूशन क्या मिला हम लोग को 2 और 3, एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिला हम लोग को, है ना। अब फिर रखेंगे x इक्वल टू हम लोग 3 रखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 6, इसका मतलब 1, इसका मतलब हम लोग को 3 और 1 एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिला हम लोग को। ठीक है, तो ये आपका 4 सॉल्यूशन हो गया ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 4 सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह आप जो है ना बहुत सारा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, y, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं एक बार x इक्वल टू 0, तो हम लोग को y क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y हम लोग को क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 9 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग को हमारा सॉल्यूशन हो गया क्या 0 9। ठीक है, अब हम लोग फिर से पुट करते हैं एक बार, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पुट करते हैं तो y हम लोग को क्या मिलेगा, 9 माइनस पाई हो जाएगा, इसका मतलब 1। 9 माइनस पाई एक क्या हो गया, एक हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग को y कितना मिलेगा, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो हम लोग का एक सॉल्यूशन क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू 3, है ना, तो हम लोग को y कितना मिलेगा, y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, है ना। इसका मतलब 3 9 माइनस 3 पाई एक सॉल्यूशन हो गया हम लोग का इक्वेशन का। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। अब इसको भी जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, y का डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। पुट y इक्वल टू 0,
तब हम लोग को x क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग 0 0 एक क्या मिला हम लोग को, इसका सॉल्यूशन मिला। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू 1, तब हम लोग को x कितना मिलेगा, 4 इंटू 1 डेट मीन्स 4। इसका मतलब 4 और 1 एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, पहले x का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर पुट करते हैं y इक्वल टू 2। ठीक है, अगर y का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 2 हम लोग का एक सॉल्यूशन है ना। अब फिर पुट करते हैं y इक्वल टू 3, तो x हम लोग को क्या मिलेगा, 12 है ना। इसका मतलब 12 और 3 क्या हो गया, हम लोग का एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है ना बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस तरह करके, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना आपको चेक करना है कि चेक विच आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है, इसमें देखिए एक आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका बहुत सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन है या नहीं हम क्या बताए थे कि सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब वैसा पेयर ऑफ वैल्यूज होता है ना जो x और y का अगर हम लोग उसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो हम लोग का LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को उसका सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि LHS अगर हम लोग ये पॉइंट दैट मीन्स x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो दिया हुआ है, अगर उसमें पुट करने के बाद हम लोग को LHS इक्वल टू RHS अगर मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक तरफ से लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS साइड से हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि x माइनस 2y, अब हम लोग क्या पुट करेंगे इसमें, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना पुट करेंगे, y इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x का मान 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 डेट मीन्स -4। ठीक है, अब यहाँ पे -4 जो है ना हम लोग को क्या मिला, LHS को सॉल्व किए तो हम लोग क्या मिला, -4। इसका मतलब जो है ना आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS है ना। इसका मतलब ये जो है ना सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दिया हुआ हम लोग का जो इक्वेशन है ना, ये LHS RHS नहीं ना हो रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 0 2 इज देयरफॉर 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह इसको चेक करते हैं। ठीक है, 2 0 को, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, फ्रॉम इसी तरह लेंगे फ्रॉम LHS। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू पुट करेंगे आपका 2। ठीक है, और y इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 0। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर x का मान 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू 0 डेट मीन्स 2 इंटू 0, इसका मतलब 2 माइनस 0, इसका मतलब 2। ये भी आपका क्या हो जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS मिलने वाला है। ठीक है, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब आप थर्ड नंबर में देखते हैं कि 4 0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 और y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ठीक है, इक्वल टू 4 डेट मीन्स 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन है ना। इसका मतलब 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ये 4 नंबर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे कितना पुट करेंगे, x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे, इस इक्वेशन में लोग पुट करते हैं। ठीक है, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -√2 और y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 2√2। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर 8 2, ठीक है, ये -7√2, ये भी क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS है ना। ये नहीं मिल रहा है ना, LHS RHS दोनों तरफ इक्वल नहीं ना हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब इधर से इतना सॉल्व कर रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग क्या मिला, -7√7 जी, जो कि 4 के बराबर नहीं है। ये 4 के बराबर नहीं ना है, इसीलिए RHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला में हम लोग चेक करते हैं। हम लोग का क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 और y का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 2 डेट मीन्स -1 जो कि 4 के बराबर नहीं है। ये भी क्या होगी आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये LHS RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह बनाएंगे है ना अच्छा से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि सॉल्यूशन आपका चेक करना था। हम लोग ने किस तरह चेक किया, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, x और y का जो वैल्यू है, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, तो इधर जितना है उतना ही इधर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला में 0 और 2 था तो हम लोग क्या किया, x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 2 पुट किया। ठीक है, तो पुट किए तो हम लोग इधर का वैल्यू कितना आ रहा था, -4। अब -4 इक्वल टू 4 होगा, नहीं होगा ना, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, अगर जो है ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 अगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपका k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वहाँ पे k का वैल्यू मिसिंग है ना, k का वैल्यू वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है, कॉन्स्टेंट के फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो आपका जो दिया हुआ पोलिनोमियल है। ठीक है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है ना x इक्वल टू 2 y इक्वल 1। इसका मतलब अगर हम लोग x इक्वल टू 2 y इक्वल 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा ना, है ना। इसका मतलब जो है ना आपका दिया हुआ सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन दिया हुआ है ना आपका, सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या, ये सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ना। इसका मतलब x के जगह पे अगर हम लोग 2 रख दें, ठीक है, और y के जगह पे अगर हम लोग 1 रख दें तो ये दोनों तरफ बराबर होगा। इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3 इक्वल टू k। ठीक है, डेट मीन्स 7 इक्वल टू k। ठीक है, तो आपका k के वैल्यू आ गया ये। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका।